सभी को प्रणाम। वाल्मीकि जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, वाल्मीकि के बारे में आप सबको जानकारी होगी। पुनः मैं बता देती हूँ, जिनको जानकारी नहीं है बच्चों को जरूर बताया करिए। जो अपन जयंती मनाते हैं वो सारी चीज़ें अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे। रत्नाकर डाकू थे और जब वो लोगों को मारते थे, उनका सामान छीन लेते थे और हत्या भी कर देते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान नारद एक बार उनसे मिले। उनके जहाँ पर उनका पूरा क्षेत्र था उस क्षेत्र में नारद जी आए और जैसे ही वाल्मीकि से उनकी मुलाकात हुई, वाल्मीकि मैंने रत्नाकर डाकू ने उसने उन पर अटैक किया। नारद जी बोले, आप ठहरो, अब मैं तो आपके जंगल में आ ही गया हूँ, आप मुझे मार लेना, जो सामान है छीन लेना, वो बात की बात है। मेरा एक काम कर दीजिए। कहन क्या काम है? उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो गलत काम आप कर रहे हैं, ये पहले अपने परिवार वालों से पूछ कर आइए, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पिता हैं, माता हैं, बच्चे हैं, कि जो आप काम कर रहे हैं इसका पुण्य या पाप, क्योंकि आप अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं कि आपको पुण्य मिलेगा तो पाप ही। तो जो आप इसका जो पाप कर रहे हैं इसकी भागीदारी आपके परिवारजन भी होंगे कि नहीं? कहीं बिल्कुल होंगे। मुझे आखिर चोरी करके ले जा, मतलब ये चोरी डाका जो मैं कर रहा हूँ परिवार के भरण पोषण के लिए न कर रहा हूँ। तय है मेरे पाप कर्म में भी उनकी पूरी भागीदारी रहेगी। कि देखिए, आप पूछ कर आइए, विश्वास मानिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहना विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको बांध देता हूँ पेड़ों में। उनको पेड़ में नारद जी को बांध दिया और वो गए, अपने परिवार से पूछा। तो उनकी पत्नी ने कहा, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी बोला कि आपका कर्तव्य है कि आप हमारा भरण पोषण करिए, आपने शादी की है हमसे, पर पाप में हमारी भागीदारी कुछ नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे। अपने पिता से उन्होंने माता से पूछा, उन्होंने भी कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, मतलब हमारा पालन पोषण करना, लेकिन हम पाप में आपके भागीदारी नहीं होंगे। इस तरीके से जब माता पिता उनकी पत्नी ने बोला तो उन्हें बहुत धक्का लगा और बिल्कुल वो निराश मन से नारद जी के पास आए और उन्होंने कहा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे माता पिता बोल रहे हैं जो पाप कर्म मैं कर रहा हूँ इसको सब मुझे अकेले भुगतना होगा। नारद जी ने कहा कि तो फिर क्यों इन सब चीज़ को नहीं छोड़ देते? ईश्वर ने संसार को बनाया है, सबको पालन पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले वही हैं। आप अच्छे कर्म करिए, उसमें भी तो लोगों का भरण पोषण होता है। उस दिन से उनके मन में, उनके जीवन में, उनकी आत्मा में प्रकाश हो गया और उन्होंने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और बोला, मुझे रास्ता दीजिए। कहना आप राम जी का नाम लीजिए। कि राम, कह कि मैं इस नाम को ले नहीं पा रहा हूँ। कहीं उल्टा बोल सकते, मरा मरा बोल सकते हो? कि हाँ, मरा मरा बोल सकता हूँ, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी रत्नाकर डाकू की कि भगवान राम का वो नाम भी सीधा नहीं ले पाते थे। तो मरा मरा वो जपना शुरू करे। अब मरा मरा अगर जपिए तो राम अपने आप आ जाता है। मरा 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 राम 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 आ रहा है ना। इस तरीके से वो राम 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 मरा मरा करके राम राम जपना शुरू कर दी। अब वो जो उन्होंने उनके राम जप से जो उनके अंतर प्रकाश आया, उनके अंतर मन प्रकाश आया कि उनके चेतना, आत्मा सब प्रकाशित हो गई, बुद्धि प्रकाशित हो गई और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। फिर उन्होंने रामायण का
संस्कृत में रचना की। रामायण की रचना संस्कृति में हुई है, संस्कृत में प्रकांड विद्वान कहलाए। और उन्हें भगवान राम का जीवन, जो घटना घट रही थी, जो घटना हुई, सब कुछ उन्हें स्पष्ट था। वो पहले ही सारा लिख के रख दिए थे। तो ये है वाल्मीकि। अब जब सुमिरन, इसमें एक शब्द आता है सुमिरन, परमात्मा के नाम का सुमिरन, है ना। जैसे आप बोलिए सूर्य, सूर्य, तो आप ध्यान रखेंगे प्रकाश का ही आपके दिमाग में प्रकाश का ध्यान आएगा। आप बोलिए नींबू, तो आपका मुंह पूरा एकदम खट्टा खट्टा हो जाएगा। आप काला काला बोलिए, अंधकार बोलिए, तो पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा फील होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अगर आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान की जो गुण है, भगवान का जो शक्ति है, वो सब आपके जीवन में उतरने लगेगी। पाप से मुक्ति अगर कहीं हो सकती है तो नाम जप में हो सकती है। उन्होंने जैसे नाम जपा और अपने को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए हमें परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर मंत्र आपके पास आपको याद हो तो मंत्र करते रहना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग हमेशा मन में, है ना, गायत्री मंत्र का जप अनवरत करते रहिए। इससे क्या है, आपके जीवन में प्रकाश, गायत्री सूर्य का मंत्र है, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आएगा। जब प्रकाश आएगा, अब प्रकाश की आवश्यकता क्यों है? जैसे कमरा है कोई, अब उसमें रस्सी रखी है, अब आप अंधकार आपके जीवन में, अंतःकरण में है, मैंने उस कमरे में है, तो आप क्या सोचोगे, सांप है। लेकिन जैसे ही आप उसको लाइट जलाओगे, जान लो ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। बस ऐसा ही है, अपने भीतर अगर हम प्रकाश करेंगे, मंत्र का जप करके, ईश्वर का नाम लेके, तय है हमें किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं रहेगा। सब में प्रेम और आत्मीयता और सहयोग की भावना का विकास होता रहेगा। किसी से कोई घृणा, नफरत, ये सब आएगा ही नहीं। आपके हृदय में किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत की बातें नहीं आएंगी। इसलिए हम सबको ईश्वर का नाम लेते रहना है। और आज आपको एक बात और मालूम है, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। ये दोनों का कनेक्शन भी है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। अब देखिए, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेकर चमकती है, दमकती है। वैसे ही अगर हम परमात्मा का सुमिरन पूरे मनोयोग से करेंगे, परमात्मा का नाम स्मरण, परमात्मा के नाम का मंत्र जब अगर हम अनवरत करेंगे, तो परमात्मा के प्रकाश से हम दैदीप्यमान होते रहेंगे। इस प्रकार चंद्रमा की चमक इतनी रहती है कि हम सब उनकी पूजा भी करते हैं, है ना। अभी करवा चौथ करेंगे, अभी कल ही पूर्णिमा का लोग बहनें व्रत करती हैं, जल चढ़ाती हैं। और हमारे मुस्लिम भाई लोग चंद्र की पूजा करते हैं ईद में, है ना। तो ये सब क्यों होता है पूजा पाठ? इसलिए क्योंकि वो ईश्वर का प्रकाश लेकर सबको प्रकाश बांट रही है। हे परमात्मा से प्रार्थना करिए, परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन, हमारी वाणी, हमारी अंतःकरण, हमारे रोम रोम से वह प्रकाश सारे लोगों को आलोकित करे। सभी को मेरा प्रणाम। पुनः वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।